The nephritic canal is longer in freshwater crustaceans, which allow more surface area for ionic transport. Vertebrates take in solute by the absorption of minerals from smaller and large intestine. ये ठीक है. इंटेगुमेंट से या गिल से भी एब्जॉर्प्शन होती है. ये स्पेशली उन एनिमल्स में होंगे जो पानी में रहेंगे. फ्रॉम द secretion of various glands or the gills by the metabolism. Option D is the correct option. In these, the excretory organ are near the maxillary segment and termed as the maxillary gland. क्रैब्स और श्रिम्प्स के अंदर मैक्सिलरी ऑर्गन सेगमेंट के करीब एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं और उन्हें कहते हैं मैक्सिलरी ऑर्गन्स. वर्टिब्रेट्स लूज सोल्यूट्स इन वर्टिब्रेट सोल्यूट्स लूज किस किस तरीके से करते हैं. स्वेट और गिल सेक्रीशन पसीने में भी लूज होते हैं, गिल सेक्रीशन में भी लूज होंगे, फीसेस और यूरिन में भी लूज होते हैं और एज अ मेटाबॉलिक वेस्ट भी लूज होते हैं. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. They have an excretory system made up of gut and Malpighian tubules attached to the gut. अब इन कौन से एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो गट के साथ अटैच है और मालपेजियन ट्यूब्यूल्स भी गट के साथ अटैच हैं. तो ये इंसेक्ट्स में है. In vertebrates, the major metabolic waste that must be eliminated ammonia, urea, uric acid. ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं तो ऑप्शन डी आप सही लगाएंगे. ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिक वेस्ट में नाइट्रोजीनियस वेस्ट आते हैं और ये तीनों नाइट्रोजीनियस वेस्ट हैं. इन वर्टिब्रेट्स द मेजर फंक्शंस ऑफ द किडनी. वर्टिब्रेट के अंदर मेजर फंक्शन क्या है किडनी का. किडनी का सबसे पहला फंक्शन है फिल्ट्रेशन, देन है सिक्रीशन, देन है रीएब्जॉर्प्शन. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. In insects, excretion involve the active transport of potassium ions. In the vertebrates, each kidney has a coat of connective tissue called the renal capsule. के हर किडनी के ऊपर एक connective tissue का कोट होता है, उसे आप कहते हो renal capsule. Coaxial glands are common among the arachnids. Coaxial glands आपको मकड़ियों के अंदर मिलेंगे. The inner portion of the vertebrate kidney is called medulla. Outer portion को कहते हैं cortex और inner portion को कहते हैं medulla. दिस इज द टाइप ऑफ द वर्टिब्रेट किडनी. वर्टिब्रेट के अंदर कौन कौन सी किडनी की कौन सी टाइप्स मिलेगी. प्रोनेफ्रॉस जो है ये सबसे अर्लियर टाइप की किडनी है. ठीक है, ये आपको ज़्यादातर जो है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस में मिलेंगी. मीजोनेफ्रॉस भी इस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस के अंदर मिलेगी और अडल्ट्स में मेटानेफ्रॉस मिलती है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. Recent evidence suggests that these glands may also function in the release of the pheromones, coaxial glands. It appear only briefly in many vertebrate embryos and not all in the mammalian embryos. कुछ वर्टिब्रेट एम्ब्रियो के अंदर आपको ये किडनी मिलेगी और बाकी मेमेलियन एम्ब्रियो में नहीं मिलेगी. दैट इज़ द प्रोनेफ्रॉस, क्योंकि ये अर्लियर किडनी है और ये लोअर एनिमल्स के अंदर आपको मिलेगी. हायर के अंदर मेटानेफ्रिक किडनी आपको मिलेगी. वर्टिब्रेट्स गेन वाटर बाय. वर्टिब्रेट्स वाटर किस तरह लेते हैं. एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लिक्विड एंड सॉलिड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ये ठीक है कि एब्जॉर्प्शन होती है लिक्विड की और सॉलिड फूड के अंदर भी जो वाटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. एब्जॉर्प्शन फ्रॉम लिक्विड एंड सॉलिड फूड इन लार्ज इंटेस्टाइन, ये भी ठीक है. मेटाबॉलिक रिएक्शंस दैट यील्ड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. In tadpoles and other amphibian larvae, the first osmoregulatory and excretory organ is the pronephros. इनके जो larval ये conditions हैं tadpoles की, यानी frog की और बाकी जो amphibians हैं उनमें जो excretory और osmoregulatory organ है, that is the pronephros. टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स लूज वाटर. टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स वाटर लूज करते हैं कैसे. एवापोरेशन एंड फ्रॉम रेस्पिरेटरी सर्फेसेस एंड इंटेगुमेंट, स्वेटिंग और पेंटिंग, एलिमिनेटिंग इन द फीसिस एक्सक्रीशन बाय द यूरिनरी सिस्टम. वाटर लॉस रेस्पिरेटरी सर्फेसेस से भी होता है क्योंकि वो मॉइस्ट होती हैं. इंटेगुमेंट से भी होगा. स्वेटिंग और पेंटिंग के थ्रू भी होता है. एलिमिनेशन होती है वाटर की फीसिस में भी. ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. During embryonic development of amniotes or during metamorphosis in amphibians, the mesonephros replaces the pronephros. जैसे जैसे एमनियोट्स में डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियोनिक, प्रोनेफ्रॉस अर्लियर टाइप की किडनी है, इसको रिप्लेस कर देगी मीजोनेफ्रॉस. It is a functioning of embryonic kidney of many vertebrates and also adult fishes and amphibians.
इनके अडल्ट जो फिशेस और एम्फिबियंस हैं उनके अंदर फंक्शनल किडनी कौन सी होगी? मीजोनेफ्रॉस। टू कंपनसेट डिहाइड्रेशन मैरीन फिशेस ड्रिंक लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर। वाटर की डिहाइड्रेशन को कंपनसेट करने के लिए मैरीन फिशेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को ड्रिंक करेंगी और आइंस सिक्रीट करती हैं अपने गिल से। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी आर करेक्ट ऑप्शन। The mesonephros give way during embryonic development to the metanephros in an adult. मीजोनेफ्रॉस को अब रिप्लेस करेगी मेटानेफ्रॉस। किस में करती है? रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स तीनों में करती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Marine fishes through secretory cells in their gills secrete सोडियम आइंस, पोटाशियम आइंस, कैल्शियम आइंस। क्योंकि देखें ना मरीन एनवायरनमेंट में फिशेस रह रही हैं तो एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट है दैट इज अ हाइपर ऑस्मोटिक कंडीशन। अब उसमें ये होगा कि बाहर साल्ट कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो वो बॉडी के अंदर सिंपल प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन के थ्रू आएगी। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बॉडी से एक्स्ट्रा आइंस रिमूव किए जाते हैं और उन आइंस में सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड आइंस सब आते हैं। The large number of the filtering units in the mesonephros or metanephric kidneys has allowed vertebrates to face the rigorous osmoregulatory and excretory demands of freshwater environment, terrestrial environment, marine environment, both A and B. freshwater और terrestrial environment के cases इसमें आते हैं। The primitive pronephric kidney is found in primitive pronephric kidney आपको किस में मिलेगी? adult hagfishes में भी मिलती है, embryonic fishes में भी मिलती है और embryonic amphibians के अंदर भी मिलती है। ऑप्शन डी is the correct option. The mesonephros is the functional kidney in the मीजोनेफ्रॉस अब किस में फंक्शनल किडनी है? एमनियोटिक एम्ब्रियो में, इसमें भी होती है। अडल्ट फिशेस, अडल्ट एम्फिबियंस, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस आर द करेक्ट ऑप्शंस। Sharks and their relatives skates and rays have mesonephric kidney. The interior portion of the opisthonephros function in blood cell formation, secretion of sex hormone. Sharks have a rectal gland that secrete a high concentration of salt sodium chloride solution. In freshwater fishes, the environmental concentration relative to the body fluid is hypoosmotic. फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस आपको देखने में आती हैं वो उनके बॉडी फ्लूइड्स के लिहाज से हाइपोऑस्मोटिक हैं। एक्सटर्नली उनकी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें आयनिक कंसंट्रेशन काफ़ी कम है एज़ कम्पेयर टू देयर बॉडी। To reduce water loss, sharks use this in their body fluids to raise the osmotic pressure to a level equal to or higher than that of sea water. अच्छा, अब वाटर लॉस को शार्क्स ने रोकना है, उसके लिए वो क्या करेंगी? उसके लिए वो अपनी बॉडी के अंदर यूरिया को मेंटेन करती हैं। अब देखें, यूरिया है नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। अब ये नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है तो ये तो उनकी बॉडी को डैमेज करेगा ना, एंजाइम्स को डैमेज करना शुरू कर देगा। तो इसके लिए उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर एक और कंपाउंड बना के रखा हुआ है जिसको कहते हैं ट्राईमिथाइल ऑक्साइड। TMO इज द अब्रीविएशन ऑफ द ट्राईमिथाइल ऑक्साइड। और ये जो है यूरिया के इफेक्ट्स को काउंटर बैलेंस करता है। In saltwater fishes, the environmental concentration relative to the body fluid is hyperosmotic. अच्छा, अब जो मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर फिशेस रहती हैं उनकी जो इन्वायरमेंटल कंसनट्रेशंस हैं आइंस की, वो उनकी बॉडी के लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं। यानी वो उनकी बॉडी से बाहर जो आइंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और कंडीशन इसको कहते हैं हाइपर ऑस्मोटिक। Most teleost fishes have mesonephric kidney. In sharks, the environmental concentration relative to body fluid is isoosmotic. शार्क्स अपनी बॉडी की कंडीशंस इन्वायरमेंट के लिहाज से आइसोस्मोटिक किस तरह से करती हैं? उन्होंने यूरिया और ट्राईमिथाइल अमीन ऑक्साइड को बॉडी के अंदर टिश्यूज़ में रिटेन करके रखा होता है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी की जो कंसनट्रेशंस हैं ऑस्मोटिक वो आइसोस्मोटिक रहती हैं विद रेफरेंस टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। Freshwater fishes absorb salts and iron by the active transport across their gills. In amphibians, the environmental concentration relative to body is the hypoosmotic.